भाई सारे दर्शका ना जोड़ के राम राम श्याम श्याम। न्यू क्या करें भाई, ब्याह का बबाड़ जो है उसका पथ सवेरा पाट्या करे। आज के दिन महंगाई इतनी हो रही है कि ब्याह शादी में कम से कम देखो 10-12 लाख रुपया का तो के लागना चाहिए। कौन सा पक्ष हो भाई, मेल करनी पड़े है, गांव की रिश्तेदारियाँ की रोटी पानी करनी पड़े हैं, बारात में खर्चा, टूम ठेकरी सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है। और लड़की पक्ष का तो ऊपर और ज़्यादा बोझ पड़ा है, मोटरसाइकिल देनी, गाड़ी देनी, दहेज का सामान वगैरह वगैरह सगैरह। टूम ठेकरियाँ का देखो खर्चा दोनों बड़का लाग गया। ब्याह में लाग जाए वो खर्चा किसी न किसी डल आदमी उठ ले। लेकिन आजकल नए कपल जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं वो अपने ब्योथ तय ऊपर जाकर एक आभासी जिंदगी में जीना पसंद कर रहे हैं। एक तो है स्थायित्व और सच्चाई। जो आने वाला अतिथि है, होने वाली बहू है, वो परिवार में आओ, वास्तविकता जाने परिवार की क्या हो। भाई इतना का ब्योत से इतना का हाथ खुला करना पड़ेगा, इतना करड़ा करके चलना पड़ेगा। लेकिन पहले एक भाई चलना बर्फा मंडागा, डला बगांगा, लड्डू बना बना मनाली चलांगा, क्या की ज़रूरत हो तो बता दिए, किसी चीज़ की हमारा घर में टोटा को ना तने चलन खातर तो गुच्ची का सैंडल ले के दूंगा। अकबर वो पर्स हो रहा गुच्ची का, ऊँची एडिया सैंडल पहनिए, आईफोन हाथ में रखिए, उनको ऊपर स्टिकर चमकना चिपकाइए। और मतलब और मानस है ना, और तो गाँव में लोग आई पता ही हूँ तो तू नारी रही है और तो नहीं है तू है कि मतलब है। कई कपल लिस्ट डाल का, कई उनका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, उनका घरवाला जो हस्बैंड है, इस डाल के कर्म कर रहे हैं और आते हैं। फिर ब्याह का खर्चा तो आया हुआ है और वह गिफ्ट के तौर पर लगा ले या फिर शानो शौकत के तौर पर लगा ले। ब्योत कहता नहीं, वो खर्चा इतना और ऊपर तक हो जाए कि फिर वो सारी उम्र मजूरी करता रहेगा, को कष्ट बढ़ में लोन पाड़ लेगा, उससे हम लकड़ जाएगी। बताओ कौन है वास्तविकता। आपका स्क्रीन पर इस आदमी ने देखो, 19 साल का महावीर, साल एक भर इसका बयान होया। यो भी इस टाइप का आदमी, इसने बड़ी बड़ी फेंक रखी अपनी घराली आगे। कोई आठ को नहीं, अपना तो बहुत बढ़िया है, थापाएँ को ना किसी सौदान। इसकी घराली का शौक भी अलग था। उसने आईफोन रखने का शौक, भाई बात हो रही फोन ना बागला ना भर रखी के माट को नहीं डाल का खर्चा तो क्या थापाएँ ना आप। बड़ा टेलीविजन देखने का शौक इसकी बहू ने। आईफोन और टेलीविजन, छोटा मोटा फोन नाम तो आप देखा है, टेलीविजन एलईडी करने वाला वो तो हुए है। दीवार के ऊपर बढ़िया सिनेमा हॉल जैसा या फिर घर में पर्सनल थिएटर उस डाल का देखने का शौक इसने। सोना चांदी महंगे कपड़े पहनने के शौक, ताकि और से अलग दिखे, शानो शौकत दिखे, हाई क्लास सोसाइटी की वुमन दिखे, इस डाल का शौक इसकी धर्मपत्नी और उसमें सहयोगी बन रहा है। यो खुद महावीर साल एक बार उसकी उम्र कम हुई होगी, या फिर तुमने बेरा है कितनी उम्र हुई होगी, इसकी 19 साल है। तो भगत जी वादा तो कर दिया, ब्योत का हिसाब से ब्याह में खर्चा होया, वो के मैंने के मैं ऊपर चला गया। ब्याह तय भी सर तो कर्जा ब्याह के फेरे हुए थे, उससे मोह लिया और कि मैं प्राइवेट धंधा करके थोड़ा बहुत कमाया करता कि मैं गोज में था वह सारा ला दिया। आती है पत्नी ब्याह होती है, बोली लिया तो उन्होंने कहा था आईफोन और फलाना गुच्ची पुच्ची का बैग, ये बढ़िया स्टैंडर्ड का लत्ता जूती टूम ठेकरी दवाऊँगा तने करके मैं तो ये देखा। तो वह पहले हाँ भर रखी, वादे कसमें कर रखे, तो फिर मांगना शुरू यार दो रहे लोग बागा दो रहे। इसने मांग ली और मांग कर जाके पूछ गया मोबाइल स्टोर वाला दो दिया आधार कार्ड, बोले क्या मेरा रुपये मेरे दो रहे, मैंने आईफोन 13 दे दे, आईफोन 13 65,000 की कीमत का इसने बताया। वो आईफोन 13 लिया, किस्त बंधवाया, 7,000 रुपया बिन्ना की घराली थी दे दिया, घराली राजी। ये भी एक गिफ्ट तो दे दिया। इसके बाद वादे तो सारे कर रखे, गिफ्ट तो भाई सोना चांदी का भी, टूम ठेकरी का भी, सोने का हार, पता नहीं के लिया दूंगा गड़ाम, पहरिए तू गंठी बनवाइए, इसे स्टैंडर्ड के कपड़े पहरिए, ये और तक तेरा लवा दवा लागा है कोई ना, गाँव में एक का बहू है तू ये सब है, मतलब उन गाना के ऊपर स्टेटस लगा फलाना तकड़ा, सारे वादे कसम इसने कर रखे।
तो पूरी तो करनी पड़े। झूठ बोल रहा एक आदमी, एक झूठ बोलने खातर वो कई झूठ और बोलनी पड़ेगी। हाँ नाटक नहीं मुँह माते लाऊंगा आईफोन ने बर्त मिल, ठीक है आईफोन तो बर्त के लिए आ लिया दो आईफोन तो बरतुएंगी कोई ऐसी चीज़ है ना। आईफोन तो जब दिखा जाएगी तो फंक्शन में जहाँ फ़ोन फान आ जा कान का लाना पड़े। ये लत्ता जूती तो भाई सारी बार दिखाएंगे, स्टैंडर्ड की पैर रखी है तो। और घर ना कोई आवे तो उसका स्टैंडर्ड दिखाने का हमारा ये स्टैंडर्ड है वो भी तो दिखना चाहिए। तो खुद का भी उत्था को ना, खुद की कमाई इतनी थी कि नहीं घर का या कराना था। झूठे राह बसी जिंदगी, झूठी दुनिया में जीने का शौक था, झूठ बोली गया, यार दोस्ता दर मांग गया कि मैं विश्वास के तो उन्होंने दे दिया और देवे कितने थे। तो फिर सोचा कि तहते ऊपर तक पड़ जाए सौदा सारा का सारा, घर वाली राजी हो जाए। ऊपर तो पड़ा को नहीं कितना कितना तो पाव जब ले आया जा भाई। पड़ोस में राजस्थान की पाली की घटना है ये। पड़ोस में एक मकान है बढ़िया, उनका ब्योत शोत सर हाई स्टैंडर्ड बढ़िया कमाई खानी आदमी है, उन्होंने सारा कर रखे भाई। उनका घर में सोना भी, सोना चांदी टूम ठेकरी भी बढ़िया, महंगे लत्ते भी भाई, बड़ा टेलीविजन भी दीवार के ऊपर लाया करें वो प्रोजेक्टर थे, पैसे दे ले भी चौखे। 4 तारीख ने सारा का सारा कुणबा ब्याह में जा रहा था, कई दिन तो ये टाइम था सन डोले को दिया। सारा सौदा का हिसाब किताब से इसने पहले लाए रखा था। क्यों भाई पड़ोस है, पड़ोस में किसी बहन आना जाना और भीतर के रह के सौदा है। उस लड़की इन्फॉर्मेशन इसने कि मैं थी कि मैं इन्नती ले ली। भीतर बढ़ के भाई इसने ताड़ी तुड़ी टोली तोड़ ताड़ लिया सौदा कि मैं रुपये काट लिए कि मैं टूम ठेकरी इसने काट ली। और कपड़े जो पहरिया करती कपड़े लेडीज उस घर की बगर ने पैकिंग करके दुकान तो सगर नया तो कुण रखा है। शादी ब्याह फंक्शन में पहनने खातर जो महंगे महंगे कपड़े थे, लहंगा पहंगा हो गया और ये बैग शूग हो गई, कथित रूप से ये गणखराक सौदा ठा लाया। जो इसने अपनी बहू ने लागन या तेरी बहू पर्स का साइज सुइज तो काट पीट के आप कर दिया, टेलर बढ़ते आप करवा लिया भाई। बेशक बड्डा हो छोटा खातर जड़वा ले उसका। सारा सौदा ले चलने लगा तो दिखा टेलीविजन की भी कही थी घर वाली तो भाई। तो दिखा भाई सारा थिएटर बढ़िया, सोफा गल रहा, प्रोजेक्टर टंग रहा ऊपर, भगत दिन पाट लिया सौदा बंद है सर, जड़ जड़ बोलो सारा सौदा 2-4 मिनट में खंडा दिया इसने। दीवार के ऊपर पर्दा था वो भी पाट लिया। बताओ 6, 6.5-7 लाख रुपया सौदा इनके घर, जिनके घर में चोरी हो ना बताया हर सारा बांध के गठड़ी के मंदिर के पोटली में गूगा घनी दूर थोड़ी जाना था, ठहलाया सारे सौदा। इसी जगह दर दिया कि जितने लगा भाई मैं कमा के लाया हूँ, कुछ मैं खर्चा करके लाया हूँ, घर वाली दे अपना जानकार का दौरा दर दिया भाई, एक एक करके दी जाइए गिफ्ट का तौर पर। घर वाली राजी रही जाएगा। आईफोन तौर दिन दिया था ये भी हो, मिस्त्री ने बुला कर सीधा वो बड़ा टेलीविजन पाड़ के लाया था, वो गिफ्ट कराया आपकी घर वाली ने। फिर तो कोई दिन डटकी बिना एक डटकी टूम ठेकरी दे और राजी। इतना नहीं हो कि कतर कुतर लगवा लाए वो लहंगा चुनी ठाई लाया था देरनी बीरबानिया की। फिर क्या मैं पैसे दे ली तो गोज में खर्च खातर खुद का भी हो जाए। क्यों कर्जा हो रहा था 7,000 रुपये बिना आईफोन की किस्त थी, वह किस्त पाटा ना थी, वह किस्त भी भरनी थी, वो भी हो जाए। सारा सौदा देखो कितना आसान हो जाए, घराड़ी जो भी मांगो सारी चीज़ हो जाए। यार इतना सामान हो पाछा तो कई दिन नचीत भाई, कई दिन घराड़ी नो का बस के मना चाहिए तन तो घना ही कर दिया। भाई लोग इधर आईफोन हो गया, आईफोन 13 बड़ा ही दिखा कान का लाया पाछा, बट टूम ठेकरी होगा लोग पता ही अंदर खाने। महंगा कपड़ा हो गया, महंगा बैग हो गया, घर ना कोई आओ तो बड़ा टेलीविजन पिक्चर देखने न्यू दिखाने दे बाद हम फोन फान हम देखते हो गए, टेलीविजन में देखते हो हम तो देख कभी बड़ी बीत पे देखा। पड़ोसियों से कहा थी CCTV फुटेज की जाँच हुई, भगत दी था क्या पड़ोसियों ने बता दी हो तुम्हारा पड़ोसी है मारे गए छड़े, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख लो सब क्या हाँ भर ली। आराम तो न्यू बताने ला रही है निशान है कि तब बाजू तो बेशक ढूंढ लियो। ये घर वाले मेरा पाट गया, ये घर वाले 1-2 चीज़ गिफ्ट करी थी वो बगा की मारी बोली ले जा उल्टा सारा सौदा ले के दे दिया। नुक्के किलो ये है एक की चीज़ दे दी। वो जो जिनके घर तक चोरी करी थी भाई बेचारे शरीफ आदमी उनने भी नहीं बता दे भैया ये चोरी हुई, इसकी फालतू में बताऊँगा नहीं डर गया केस में हुआ 2 रुपये ही चोरी बताया करी, लाख मुँह पाट दिया रही उनकी तो ऊपर तो आगे पड़ेगा। ये कोर्ट का सामने जज साहब के सामने पेश करा, इसको जेल में भेज दिया। ये भी इसकी पत्नी बड़ा टेलीविजन कौन दिखा होगा, पिक्चर कौन दिखा होगा, ऊँची एडिया सैंडल कौन ले ही देगा। पति तो जेल में गया। जितने भी पति पत्नी है उनको देखो, पत्नी ने कोई पति कह रहा है इस डर की बड़ी बड़ी हाँ कर है, लाग भी तो महसूस तो हो ही जाए। बेरा नहीं पटा के ब्यूत बाड़ी की है ईशा तो है कौन नहीं भाई, साल भर बयान हो गया
कति लोगों राख ले इधर के ब्योत से ना ऐसा तो हो जा है लगातार डिमांड करते रहना। और ये चीज़ वहाँ है बहुत घने परिवार में से आईफोन लेके दे मैं सब अलग अलग घूमेंगे कपड़ा दवाई लिया शॉपिंग करवा के लिया किधर है इनसे जाओ हल्का फुल्का भाई कम स्टैंडर्ड हो जाए तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इस चीज़ में चलते जाइए ना खर्चा होने की बजाय अगर आप अपना अगली पीढ़ी के ऊपर खर्च करोगे या इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे थोड़ा भविष्य उससे बढ़िया उसका है तो वो करना चाहिए। कई लोग करे हैं ऐसी स्कीम करवाते हैं पति पत्नी अपना टेम ने देखे भविष्य में उसके बढ़िया रुपये मिल जाए बड़का के ऊपर इन्वेस्ट करें बड़का ने कामयाब करने पर जोर लिया उनका फ्यूचर बढ़िया हो जाए आगे उन तो इतने पैसे हो जाए बुढ़ापा तो उन्हें देखने की जरूरत है को नहीं। लेकिन जवानी में कमाने के साथ साथ 2 रुपया आमदनी ठंडी खर्चा रुपया जिनका हो जा मांगते अंडा कर लोग फिर कर्जा सर हो जाए फिर क्या बेचना पड़े पर नु कहीं या होली भाई या ही औलाद लकड़ी भाई बाबू को दादा का मावड़ा ही बेचा है। वास्तविकता में रहना चाहिए। आज के दिन कितना डगर जाओ भाई लोग दिखावा विशेषकर महिलाओं में भी घना चीज़ हो रही है। आईफोन तो होना ही चाहिए बैग तो ऐसा होना ही चाहिए जो दूर तक पड़का मारे और तो मैं अलग दिखूँ कि हमारा तो स्टैंडर्ड अलग किए दे रहा है स्टैंडर्ड में जी और भी बहुत घने हैं। कोई सा जी देखा था हमने वो कोई सी चिड़िया देखी है कोई सा कबूतर देखा है जिधर गुच्ची का बैग हो पाया ऊँची एडियाँ सैंडल हो सारे पशु पंक्षी और जी हैं ना सारे एक से दिखेंगे। लेकिन ज़िंदगी वह भी जी में ज़िंदगी इंसान भी जी रहा है सारी उम्र इस लोभ का जन्म ले है ना आदमी जब तक सियाना होने लग गया न्यू बेरा पड़ जाए दुनिया है और इसमें कमाना कमाना क्या है पैसे क्या है माया हमने बना रखी इन तक में चीज़ मिल रहा है इससे पीछे घूमी जाओ इसे पीछे काम धंधा इसे पीछे नौकरी से पीछे घर छोड़ना बाहर छोड़ना बस और कमाना लाग रहे थे हमने भी कमाना हम क्यों कमी रह जाए। हमारा घर में कोई अनु लागो इनका बढ़िया घर तेरा घर में आ गई उसने न्यू लागा इनका आत्मा में शांति है जो है उसमें खुश हैं उस तय लोगन फालतू दिक्कत होगी। आज इस कड़ियों की दुनिया जो चीज़ सीमित है उसमें रहना सीखो। इसे केस भी मैं देखूं आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो ये कपल इसके घरवाले ने अपनी ये घरवाली पढ़ाई या बढ़िया एनम में इसका सिलेक्शन हो गया खर्चा भी लाया ब्याह अच्छा बात से ये भी अपना घरवाला का साथ रहने देना है। पति का ब्योत गैट है तो उस तक चढ़ना और किसी का ब्यूत बढ़िया है तो उसकी तरफ रुझान होना ये टेंडेंसी बहुत गलत है। जिस परिस्थिति मार कई मर्द मानस भी इसे अगर बढ़िया ब्यूत हो मार की सेंट सुंट भाई बा की पट्ठा गरीब आदमी घर पूछ जाए या गरीब रिश्तेदार उनका पूछ जाए मैं तो अलग हूँ मेरा तो स्टैंडर्ड अलग है मैं थारा ऊपर दया याचना कर लूँगा क्या मैं थारा जोटा मार दूँगा और फिर गलत नज़र गरीब महिलाओं के ऊपर हो है कि ना हो गलत कह रहे हो। सुधरना चाहिए मान सम्मान करना चाहिए इज्जत सबकी है गरीब की भी इज्जत है वो उसमें खुश है तो न खुश रहने दो। थार 2 पैसा ब्यूथ है तो न्यू को नहीं भाई दूसरा की बीरबानियाँ थम काख में ले आंडोगा घर बसा रहने दो। मर्द मानस का भी कर्तव्य बना है किसी बेचारे ठीक है जैसा ब्यूथ की भी है उसने बैक आओ मत ना उसने गलत दिशा मत लेना किसी घर ने मत न उजाड़ो वास्तविकता में जीना सीखो। कुछ भी नहीं है बड़ी कोठी बड़ी कार स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं लोग पूरी ज़िंदगी घर छोड़ के घर गुलाम फटा नहीं बड़े बड़े फ्लैटा उनका इतना पैकेज फलाना पैकेज सारी उम्र किस्त भरी जाए दोनों दनी भी तड़कें लगनी सांझ के बड़े टप दे मर जाए फिर उन्हें ठाई फूक आऊँ क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का। सुबह लकड़ो अपने गांव में लोग बाग से बैठो बतलाओ जानो उनके बारे में घूम फिर के आओ स्वास्थ्य पे ध्यान दो स्वास्थ्य अच्छा बनाओ अपना गांव गुआंढ में सहयोग करो उन आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ अपने औलाद तक की सीमित मत न रहो गांव के लिए भी कुछ रो आए हो तो समाज के लिए भी क्या करके जाओ। बढ़िया कोई गरीब है उसने शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही मदद कर सकते तो उनकी मदद करो खेलों में मदद करो अच्छा खिलाड़ी बन सके अच्छा वातावरण बने चारों तरफ। सिर्फ माया के पीछे भागते तड़के उठती हैं बाजले हो सन न करना बड़ो फिर क्या करोगे घंटा करोगे समाज के खातर क्या करके जाओगे कुछ नहीं कर सकते आप। अपने अपने बारे में सोचने वाले लोग समाज का क्या करेंगे इसके पीछे कारण है कि लोभ और लोभ बहुत सारे इस समाज में असामाजिक तत्वों को असामाजिक कार्यवाही को जन्म देते हैं। जीना सीखो खुश रहना सीखो। बचपन में चेहरे के ऊपर खुशी ऑटोमेटिकली आ जाती थी। अरीब देखो
ये दिमाग के ऊपर बोझ है ना, वो बचपन के उस स्कूल बैग से कहीं ज़्यादा है। ये मुस्कान लानी पड़ा ज़बरदस्ती चेहरे के ऊपर। सोते टाइम आपको हर मर्द मानस के ऊपर, जिसके ऊपर घर के बाहर लाग रहा है, न्यू सोचना पड़ा तड़के क्या करना है। बचपन में जो सुबह होती थी वह मुस्कान वाली, ऑटोमेटिकली मधुर और मीठी सुबह होती थी। ईब जो सुबह हो है लोग बागा की, उसमें न्यू देखना पड़ा। अरे अलार्म ला के इतने बजे उठना है, जिम्मेवारियाँ उठाती हैं। पहले नींद पूरी होती है, माँ की आवाज़ उठाती थी। बहुत फ़र्क आ गया। बचपन जैसा ही हम जिंदगी बाकी भी जी पाए, किसकी इच्छा नहीं होती, सबकी इच्छा है। लेकिन और हम देख भाड़ में जाओ दुनियादारी, तीसी तीसी कराने दे अपने। जित जहाँ है लोग भाजन दे, कितनी दूर भाजेंगे, जितनी दूर भाजेंगे आखिर में उतनी दूर तो उन्हें उल्टा आना पड़ेगा। आप जहाँ हो, जिस जन्मभूमि में अपना जन्म लिया है ना, शहर में लिया हो, गाँव में लिया हो, वहीं जीवन निकल जाए, अच्छे से निकल जाए, बहुत अच्छा। ये इंसान ने बना रखे हैं, जितने बना रखे हैं लोभ लालच के। मन में जिस दिन नहीं हो जाएगी ना, और हमने दिखाना है नहीं भाई, हम अपनी ज़िंदगी में कति सही है, उस दिन आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और न्यू लगने लगा ये लोग जो स्टैंडर्ड का चक्कर में आपका उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये सबसे ज़्यादा मूर्ख लगेंगे। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि देखो ऐसे इंसान है, पूरी ज़िंदगी की फिरकी बना रहे हैं लोग दिखावा चक्कर में। सबसे ज़रूरी क्या है, शिक्षा या धर्म? शिक्षा पा करके लोग जज बन जाते हैं, IPS IAS बन जाते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, समय से पहले जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो धर्म जरूरी है, शिक्षा तो धर्म में न्यू बताया गया है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में उससे बाहर निकलना कैसे है, धर्म से जुड़ो। बहुत सारे लोग धर्म को पाखंड बताओगे, आपने धर्म से दूर करना चाहोगे। हिंदू और सनातन के में है कौन, ये तो एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाया गया मुद्दा है। इसके चलते आप उस धर्म को जान ही नहीं पाओगे। धर्म की शिक्षा से आपके मन में घृणा हो जाएगी धर्म के प्रति। बहुत सारे लोग हैं ना जो सोशल मीडिया के ऊपर ही डर कर नैरेटिव फैलाते रहते हैं, वो जनता उनको आत्मसात करती है। फिर गुस्सा आता है उनको, धर्म की बातें कोई सुनाता है तो उसमें नीलबटे सन्नाटा ज्ञान होता है, धर्म की असल शिक्षा होगा। सनातन में की शिक्षाएँ ऐसी हैं, ऐसी शिक्षाएँ हैं, आप पढ़ोगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जीवन का मूल क्या है। ऋग्वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेदों का अध्ययन करो। आप नहीं किताबें पढ़ सकते तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पढ़िए, उनको सुनो। कम से कम गीता का सार तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, वो तो पढ़ो। जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं, जिस भी परिस्थिति में, ये चीज़ आप जीवन जी रहे हो ना, हजारों लाखों साल पहले ऐसा ही जीवन जीकर लोग अब तो 50 60 साल 70 साल की जीने पर 200 200 300 300 साल आदमी की उम्र होया करती, इससे भी ज़्यादा होया करती खूब। उनके जीवन में जो जो कठिनाई और परिस्थितियाँ आया करती, सबका हल है हमारे सनातन के धार्मिक ग्रंथों में। आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर समय लगा सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा करना क्या है इस जीवन में उसका।